हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रिज्म से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रिज्म क्या होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है और किसी भी प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए उसके सूत्रों का अध्ययन हम किए थे कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए हम किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो वह फार्मूला तो हमने आपको बताया था, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में प्रिज्म से संबंधित यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिनमें से हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने लिखा है कि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जी हाँ, प्रश्न एक बार और रिपीट करते हैं। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 49 डिग्री का वैल्यू 0.75 दिया हुआ है। चलिए हम हल करते हैं। तो आपको एक बात बता दें, फिजिक्स का अगर कभी भी आपसे न्यूमेरिकल कहा जाए लगाने के लिए, तो ध्यान से प्रश्नों को, क्वेश्चन को समझते और लिखते हुए चलिए। जो वैल्यू दिया है और जो मुझसे पूछा जा रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते चलिए कि मुझे यह ज्ञात करना है। तो चलिए हम भी देखते हैं क्या दिया है। एक प्रिज्म का कोण की बात हो रहा है। प्रिज्म का कोण मतलब एंगल ए की बात हो रहा है। प्रिज्म की कोण को हम ए से डिनोट करते हैं। तथा अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन होता क्या है, अब विचलन कोण क्या होता है पिछले वीडियो में बताए हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो वहाँ आप चीज़ों को समझिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कौन विचलन कोण होता है और कब अल्पतम विचलन कोण होता है। ठीक है, अब कौन सा अपवर्तक कोण होता है, कौन प्रिज्म का कोण होता है, कौन अपवर्तक कोण होता है, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण को हम डेल एम से डिनोट करते हैं। क्या, डेल एम से। डेल एम का वैल्यू दिया 38 डिग्री, मैंने 38 डिग्री लिखा हो। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक की बात करें तो एन से लिखते हैं। क्या, एन से। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सूत्र आपको बता दें। एक सूत्र आपको बताए थे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने के लिए एन बराबर ऊपर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और नीचे होता साइन ए बाई 2। इसी सूत्र के मदद से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है ना, एकदम मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताइए। चलिए रखते हैं, मजा आने वाला है आज का क्लास। साइन ए का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री, डेल एम का वैल्यू यहाँ से 38 डिग्री, नीचे बाई 2 क्योंकि यहाँ बाई 2 है, फिर साइन ए की बात यहाँ से 60 डिग्री, नीचे 2। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। एन बराबर ऐसे साइन लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60, 30, 90 और 8, 98 डिग्री, नीचे 2, नीचे हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री अपान 2। एन बराबर साइन 98 डिग्री में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 49 डिग्री। नीचे हमारे पास साइन कितना है, 2 से भाग देंगे 60 में 30 डिग्री। साइन 49 डिग्री की बात करें तो साइन 49 डिग्री का मान लिखे हैं 0.75 है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ये ऊपर जाके गुणा होगा। एन बराबर है 2 ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 0.75, गुणा करिए 2 तो गुणा होगा 1.5 आएगा रिजल्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है,
एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। एक प्रिज्म कोण 60 डिग्री है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना करना है, यानी न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, पिछले प्रश्न का उल्टा है, क्योंकि वहाँ प्रिज्म का कोण दे दिया था और विचलन कोण का वैल्यू दे दिया था, समझ में आ रहा है। और हमसे क्या पूछा था, वही प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा था, जिसका रिजल्ट 1.5 आया था, समझ में आ रहा है। तो सेम वही प्रश्न है, बस क्या है उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ n का वैल्यू पूछा जाता था और डेल m का वैल्यू दिया गया था, और यहाँ डेल m का वैल्यू पूछा जा रहा है और n का वैल्यू दिया है। चलिए हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है, पहले प्रिज्म का कोण दिया अर्थात a का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अर्थात n का वैल्यू 1.5 है और न्यूनतम विचलन कोण की बात हो रहा है, डेल m की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। आप सूत्र लगा लीजिएगा, सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है कि n बराबर होता क्या है, साइन होता है a प्लस डेल m बाई 2 होगा, नीचे क्या लिखेंगे साइन a बाई 2, और धीरे धीरे वैल्यू रखिए और आगे हल करते जाइए। n बराबर यहाँ साइन लिख लेंगे, एक जगह वैल्यू रखा जाए 60 डिग्री और डेल m का वैल्यू नहीं मालूम है, डेल m लिख लीजिए। नीचे हमारे पास 2 है और यहाँ देखा जाए तो साइन a का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री, नीचे 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि उस दिक्कत को हम दोबारा वीडियो बना करके दूर कर दें। चलिए, साइन 60 डिग्री हमारे पास है प्लस डेल m है यहाँ बाई 2 और यहाँ साइन और 60 है तो वहाँ भाग देंगे 30 डिग्री आएगा। क्यों, 2 से भाग 60 में 30 डिग्री होगा। तो n का वैल्यू दिया है ना यहाँ, हाँ n का वैल्यू दिया है भाई, यहाँ n का वैल्यू रख लेना चाहिए था। चलिए रख लेते हैं 1.5। चलिए यहाँ भी 1.5 रख लें। यहाँ हमारे पास साइन लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2। हाँ देखिए, बात देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ये 2 से 2 काट देते हैं, ऐसा ना करिए, ठीक है, ये गलत है। और यहाँ हमारे पास साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, फिर यहाँ 2 से 2 काटा नहीं जाएगा, कुछ लोग काट देते क्योंकि ये साइन का एंगल को बता रहा है, थीटा को बता रहा है, एंगल को बता रहा है, और एंगल के साथ ये नहीं कर सकता है। ठीक है, ये साइन के अंदर है, साइन के अंदर है, मतलब यहाँ है, इसके अंदर दिया हुआ है। तो आपने अगर यही बाहर होता तो यहाँ होता तो काट देते। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा यार ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ हमारे पास 1.5 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 होगा, और साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2, और यहाँ ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, 2 से इसमें भाग देंगे तो 0.75 होगा, और यहाँ हमारे पास साइन 60 डिग्री प्लस डेल m होगा, नीचे 2। और हम पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि 0.75 किसका वैल्यू होता है, साइन 49 डिग्री का होता है। यहाँ लिख देंगे साइन 49 डिग्री और पहले से साइन 60 डिग्री डेल m नीचे बाई 2। साइन से साइन हम काट दें, लेकिन काटिएगा मत, आपको समझाने के लिए ऐसा करें, काटा नहीं जाता है। अगर काटा जाए तो क्या होगा, ये तो मानिए आप समझा रहे हैं, काटा नहीं जाता है, आप दिमाग समझे कि साइन साइन कट गया तो बचा क्या, इसका गुना इसमें हो जाएगा, 2 9 18 और 2 चौको 8 98 डिग्री, और यहाँ बचेगा क्या 60 डिग्री प्लस डेल m। ठीक है, अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो डेल m का वैल्यू क्या होगा, 60 घट जाएगा, यानी 98 डिग्री में से 60 डिग्री घट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 38 डिग्री आएगा। कितना होगा, 38 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो आप कुछ ऐसा करें कि आपके सहयोग से अन्य बच्चे जुड़ें। समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।